हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। कल का मैच 3-0 से यूनाइटेड हार चुका है और थोड़ा बहुत सारी चीजें सेटल होने के बाद एक काम वाला एनालिसिस हम आज करेंगे कल के मैच का। एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कल क्या रॉन्ग हुआ था। मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता था अलग आउटपुट अगर हम ये दो चीजों में कुछ डिफरेंट कर पाते। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गेट इनटू टुडे। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग ये लेके आ रहे हैं। होपफुली हम लोग ये कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कर पाएंगे आपके सपोर्ट की वजह से। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो काइंडली सपोर्ट, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक फॉर दिस चैनल एंड लेट्स गेट इनटू इट नाउ। देखो दोस्तों, आज हम दो लेवल पे एनालाइज करेंगे कल के मैच को। सबसे पहले प्लेयर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे एक स्ट्रक्चर, एक टीम या फिर एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो सबसे पहले प्लेयर्स। देखो, कैसिमेरो को तो लोगों ने, यार, कल मुझे नहीं लगता है सोशल मीडिया पे छुट्टी दी होगी किसी ने कैसिमेरो को बदनाम करने में, क्योंकि ठीक है, कैसिमेरो का परफॉर्मेंस कल वैसे भी उतना अच्छा नहीं है और मेरे हिसाब से किसी भी टॉप फोर साइड के लिए कैसिमेरो अभी तो स्टार्ट नहीं करते प्रीमियर लीग में। और कैसिमेरो का जो बॉडी लैंग्वेज है, एटीट्यूड है, वो भी मुझे उतना क्या बोलते हो, उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा है। एक कैजुअल सा अप्रोच लग रहा है उनका। जब भी उनके पास एक बॉल आता है तो वो कैजुअली उसको पास करने की कोशिश करते हैं, जो अनसक्सेसफुल होता है और यूनाइटेड काउंटर खा जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो, कैसेमेरो की पोजीशन है ना, बहुत ही ज्यादा की पोजीशन है यूनाइटेड की टीम में, या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर किसी भी टीम के लिए की प्लेयर रहता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर की ये होती है कि वो काम रहता है बॉल के ऊपर, एट द सेम टाइम वो प्रेस रेजिस्टेंस रहता है। प्रेस रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप डीएम हो, आपके पास बॉल है और आप चार प्लेयर्स आपके ऊपर आ रहे प्रेस करने के लिए, ठीक है, तो आप आराम से अपना लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक या फिर नंबर 10 को पास वहां पे निकाल के देते हो। और एट द सेम टाइम तीन चार प्लेयर को भी इक्वेशन से बाहर निकाल देते हो अपोजिशन के, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर प्रेस किया था। ओके, तो ये सबसे बढ़िया क्वालिटी रहती है किसी भी डीएम की। और बाकी तो है ही, टैकलिंग हो गया, गेम रीड करने की एबिलिटी हो गई, वो सारी चीजें कैसिमेरो की है ना। ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली एबिलिटी लूज हो रही है दोस्तों। वो थे प्रेस रेजिस्टेंस एक टाइम पे, जब वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, चैंपियंस लीग जीतते थे, ला लीगा जीतते थे। लेकिन अभी जो उनका एज का फैक्टर है, एट द सेम टाइम जो बॉडी मसल में जो वीकनेस है, उसी की वजह से मुझे लगता है ये एज की वजह से जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा उनकी वो क्वालिटी हैम्पर हो रही है कि ही इज गेटिंग स्लो। प्रेस रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली उससे कम हो रहा है उनका। तो हम लोगों को है ना एक ऐसा डीएम चाहिए, जैसे कि अभी आप किसी भी बढ़िया डीएम को उठा के देख लो। आप रॉड्री को देख सकते हो, या फिर आप बुस्केट को देख सकते हो, पिरलो को देख सकते हो। ये सारे प्लेयरों की वही क्वालिटी थी कि वो आराम से तीन चार प्लेयर के बीच में से, या फिर दो तीन प्लेयर जो प्रेस करते हैं बॉल के ऊपर, नॉर्मली अटैकर विंगर्स रहते हैं प्रेसिंग के टाइम पे, तो आराम से उनमें से वो बॉल निकाल के अपने जो लेंस है, पासिंग लेंस, वो क्रिएट करके पास फीड कर देते थे। तो कैसिमेरो के पर्सपेक्टिव से ना वहां पे वो लैक कर रहा है। उसके बाद मेनू के बारे में डिस्कस, ये दो प्लेयर हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि कल डायरेक्टली इन्वॉल्व थे एरर्स इनके लिवरपूल के गोल के लिए। ठीक है, मेनू मेनू के रिगार्डिंग मैं ब्रूनो का कमेंट यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। देखो, ब्रूनो ने ये कहा था कि बोथ प्लेयर्स आर मैच्योर इनफ, या फिर कैसेमेरो इज मैच्योर इनफ एंड मेनू इज लर्निंग। ओके, और ये दोनों के दोनों प्लेयर दे वांट टू बी ब्रेव ऑन द बॉल, सो दे आर टेकिंग दैट रिस्क एंड दे नो द रिस्क वेरी वेल। और उनको जो ब्रेव होते हैं वो, और अगर वो ब्रेव उनका सक्सेसफुल रहता है, ब्रेव वाला अटेम्प्ट, तो यूनाइटेड इज ऑन द अटैक एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये लॉजिक है ना, थोड़ा सा फ्लॉड लग रहा है मुझे ब्रूनो का। ठीक है, वो दे ब्रेव होना चाहिए, वो ज्यादा साहस कर रहे हैं बॉल के ऊपर एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन अगर आप
ये ब्रेव होने के चक्कर में आप बॉल लूज करोगे और लूज ऐसे पोजीशन पे करोगे कि यूनाइटेड के गोल खाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा ब्रेव होने की हम लोगों की जरूरत है। थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए हम लोगों को कि ठीक है यार, हम लोग आगे बॉल भेजेंगे अपने विंगर्स पे या फिर नंबर 10 स्ट्राइकर के पास, लेकिन हम लोगों को लूज भी नहीं करना है बॉल। सबसे पहले हम लोगों को प्रेस रेजिस्टेंस होना है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर मैं वहां पे ऐड करना चाहूंगा ब्रूनो के कमेंट्स में। मेनू ऑब्वियसली यार, ही इज वेरी यंग प्लेयर, ही इज लर्निंग, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली उनको खिलाओगे और कैसिमेरो को भी कवर करना पड़ रहा है, आगे भी जाना पड़ रहा है, अटैक में भी खेलना पड़ रहा है, तो ये सारे रोल्स अगर वो निभाएंगे ना तो फटीग जो है उनको, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं एक ऐसे प्लेयर की बात करना चाहता हूँ जो कल उनके परफॉर्मेंस को डिस्कस नहीं किया गया था। मैं बात करना चाहता हूँ हमारे अपने ओ ना ना के बारे में दोस्तों, ठीक है। काफी सारे प्लेयर्स ने कैसे, काफी सारे लोगों ने कैसेमेरो को तो नहीं छोड़ा था अकेले कल की ये वो करके, अच्छा नहीं खेल रहे हैं ऑल, लेकिन ओनाना का बेसिक इशू मुझे लग रहा है ना, गोल स्टॉपिंग एबिलिटी उनकी जो है वो बिलो एवरेज मुझे यहाँ पे लग रही है। नियर पोस्ट वो मार्क नहीं करते हैं, गेम को रीड नहीं करते, उनका गोल के आगे वाला पोजीशन है उसको भी उतना ज्यादा इंटेलिजेंस उसमें नहीं दिखता है। साला का गोल देखो आप, उन्होंने नियर पोस्ट फिनिश किया था, उस टाइम पे ओनाना का पोजीशन ऑलमोस्ट फार पोस्ट पे था। फार पोस्ट पे कौन सा गोलकीपर खड़ा रहता है यार, जब नियर पोस्ट पे उनका विंगर स्ट्राइकर बॉल लेके खड़ा है तो ये चीज है ना, आई एम क्वाइट पजल्ड, एस्टोनिस्ड बाय दिस चीज कि यार इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो हमने डेविड दहिया को सेल किया था क्योंकि यार वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ही वॉज एन एक्सलेंट बॉल स्टॉपर, शॉट स्टॉपर। वो काफी अच्छे तरीके से अपोजिशन के जो शॉट्स थे उनको स्टॉप कर पाते थे। और चलो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने ओनाना को साइन किया, ओके, वी वांटेड टू प्ले इट फ्रॉम द बैक। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी देख लो आप कि उनका स्टैट क्या है। मैंने तो 2-3 पास उनके देखे थे, रैशफर्ड, जर्क्सी या फिर गार्नाचो के लिए जो उन्होंने ओवर द टॉप दिए थे ना, वो एक तो बाहर जा रहे थे या फिर अपोजिशन वाले प्लेयर वो पासेस जो है वो कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कल ओनाना का उतना अच्छा नहीं था। और ओनाना के लिए मैं ऑनेस्टली आई एम वरीड अबाउट हिम कि देखो गोलकीपर अगर हम लोगों को ऑब्वियस गोल सेव करके देता है, अच्छा पास डिस्ट्रीब्यूशन उनका देखने को मिलता है, तो टीम अलग खेलता है, ओके। तो टीम का मोरल कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाता है उस टाइम पे। ओनाना के लिए आई एम जेन्युइनली कंसर्न, ठीक है। तो वो एक फैक्टर हो गया। उसके बाद रैशफर्ड, देखो रैशफर्ड कल उन्होंने 2 बड़े चांस क्रिएट किए थे जर्क्सी के लिए, लेकिन हम लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि पहले हाफ में रैशफर्ड ने उतने ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए थे, ठीक है। सेकंड हाफ में वो भी आखिरी 10-15 मिनट में अगर आप चांसेस क्रिएट करोगे, जब लिवरपूल ने ऑलमोस्ट ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं और लिवरपूल इज 3-0 अप, ठीक है, तो उस टाइम पे है ना गेम ऑलमोस्ट अपने हाथ से जा रहा था। आपको पहले मिनट से ही अपना अप्रोच जो है रैशफोर्ड को इस्टेब्लिश करना चाहिए टीम में। तो वो एक फैक्टर मुझे मिसिंग लग रहा है। और आई डोंट अंडरस्टैंड इरिक टेन हैग्स फेवरेटिज्म टुवर्ड्स रैशफोर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। उसके बाद अहमद यार हमारा प्लेयर ऑफ द मंथ है और उसको आप साइड में कर रहे हो, रैशफर्ड को खिला रहे हो, गार्नाचो को खिला रहे हो। ऑब्वियसली गार्नाचो शुड स्टार्ट, लेकिन कल तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए था कि गार्नाचो ऑन द लेफ्ट विंग, अहमद डियालो ऑन द राइट विंग, ठीक है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था, लेकिन एरिक टेन हाग हैड सम डिफरेंट आइडियाज। और उसके बाद जर्क्सी बारे में बात करते हैं। जर्क्सी जो है ना, पहले हाफ में ही वाज लाइक होस्ट, ही वाज नॉट गेटिंग एनी सर्विस। उसके बाद सेकंड हाफ में जब रैशफर्ड ने क्रॉसेस पुट किए या फिर ब्रूनो या फिर अहमद ने उनको, जब उनको सर्विस मिलने लगी ना, तो हम लोग देख पा रहे थे कि शॉट्स ऑन टारगेट फ्रॉम जर्क्सी, लेकिन कन्वर्जन दे, एक जो हेडर था वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे था। आई थिंक दैट ही शुड हैव बरीड दैट इन द एनी कॉर्नर। इट वाज 100% इट वुड हैव बीन गोल इफ ये कॉर्नर में अगर जाता उनका हेडर, तो गोल होने के चांसेस ज्यादा थे वहां पे।
उसके बाद ब्रूनो के बारे में काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन आई थिंक ब्रूनो प्लेड वेल लास्ट नाइट, क्योंकि है ना ब्रूनो के वजह से ही क्रिएटिविटी आ पाता है टीम में अपने। और अगर ब्रूनो नहीं रहता है तो हम लोग एक हेडलेस चिकन की तरह दिखते हैं पिच के ऊपर। तो ही वॉज द वन हु वॉज होल्डिंग ऑल द प्लेयर्स टुगेदर एंड ट्राइंग टू क्रिएट द चांसेस फॉर मी। ओके, तो मेरे हिसाब से वो क्रुशियल थे कल के मैच के लिए भी। उसके बाद हमारे सेंटर बैक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डिलीट 3 गोल यूनाइटेड ने कंसीड किए, लेकिन डिलीट का परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल पे काफी बढ़िया था। उन्होंने काफी क्रूशियल टैकल्स भी हम लोगों को देखने को मिले थे उनसे। उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, पोजीशन जो है बॉल के ऊपर वो शांत दिखते हैं, एक पासिंग लेन ढूंढने की उनकी कोशिश जो है वो हमेशा चलती रहती है। और मार्टिनेज, देखो एक टाइम था मार्टिनेज ने मुझे लगता है तीसरा गोल खाने के बाद एक मिसप्लेस किया था पास। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मार्टिनेज वॉज नॉट हिमसेल्फ एट दैट टाइम आई थिंक। तो मार्टिनेज का उतना अच्छा नहीं था गेम जितना डिलीट का था। और मैजोराई और डालो वेर गुड, बट क्रिएशन के एंगल में हम लोग वहां पे भी लैक कर रहे थे वैसे। तो ये हो गया प्लेयर्स के लेवल पे। ओके, तो अभी मैनेजर के एंगल से देखते हैं यार, एक स्ट्रक्चर के एंगल से। काफी लोग ये कहते हैं कि इंडिविजुअल एरिक टेन है क्या करेगा। देखो यार, किसी भी मैनेजर की बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि आपके जो अवेलेबल प्लेयर्स है उनमें से बेस्ट निकाल के टीम को परफॉर्म करवाना, ये बेसिक क्वालिटी होती है अच्छे मैनेजर की। और कल की मैच देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसेमिरो का वर्स्ट बाहर आ रहा है, रैशफोर्ड का भी बेस्ट उतना बाहर नहीं आ रहा है, मेनू भी जो है वो मिस्टेक कर रहा है। तो कुछ कंटेजियस इशू है टीम में जो मैनेजर को नहीं ला पाने दे रहा है बेस्ट प्लेयर्स में से। और एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन, एक स्टाइल ऑफ प्ले जो है ना, वो हम लोगों का थर्ड ईयर है अभी इरिक टेनैक का, और थर्ड ईयर में आके भी इरिक टेनैक का मुझे मिसिंग लग रहा है। और इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं कि पूरा ब्लेम मैनेजर के ऊपर डाल दिया, और दूसरा एंगल ये देख सकते हैं कि यार इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज लेयर्ड। ठीक है, लेयर्ड मीन्स उसमें मैनेजर भी है, प्लेयर्स भी है, ग्लेजर्स भी है, इनियोस भी है। ठीक है, हर एक स्टेक होल्डर। देखो इनियोस का एंगल में बताता हूँ, अगर मिडफील्ड प्रायोरिटाइज करके उगार्टे को हम पहले दिन लाते ट्रांसफर के, और अभी अभी ये 2-3 मैच उगार्टे खेल जाता, तो क्या हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे रह पाते? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। आई ऑनेस्टली थिंक अगर डिफेंसिव मिडफील्डर अपना बढ़िया रहता तो हमारा आउटपुट जो है गेम्स में वो हमें डिफरेंट देखने को मिल सकता था वैसे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई इनियोस के ऊपर। इरिक टेनहैक के ऊपर वाला फैक्टर ये है, आपको पता है आपके प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, तो आप अलग फॉर्मेशन या फिर अलग प्लेयर के साथ क्यों नहीं उतरते हो? क्यों हमेशा आप रैशफोर्ड, कैसेमेरो, इन प्लेयरों को खिलवाने की कोशिश करते हो? तो ये एक क्रिटिसिज्म रहा है। एट द सेम टाइम उनका जो पोस्ट मैच कमेंट्स रहते हैं ना, वो यार खुदकुशी करने वाला प्रकार है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि यार ठीक है हम नहीं जीते, लेकिन मैंने सिटी के बाद हम ही ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती। यार ठीक है, ट्रॉफी जीती हमने, वो गलत बात नहीं है, वो सच बात बोल रहे हो आप। लेकिन क्या प्रीमियर लीग कंपटीशन में आप टाइटल कंटेंडर होना और ट्रॉफी, एफए कप की हो गई, कैराबाओ कप की हो गई, वो दोनों में से आप क्या चूज करोगे मुझे बताओ। क्या आप टाइटल कंटेंडर रहना चाहते हो या फिर आप एफए कप जीतना चाहते हो? ऑनेस्टली आई थिंक यार प्रीमियर लीग इज वेरी कॉम्पिटिटिव। एंड अगर आप प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए कंटेंडर रहते हो किसी भी सीजन में, क्लोज फिनिश करते हो टाइटल वाले टीम के साथ, या फिर टाइटल जीत पाते हो, तो ना, तो ये उससे ज्यादा बढ़िया अचीवमेंट मुझे लगता है चैंपियंस लीग ही होगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए, और काफी ज्यादा प्रीमियर लीग फैंस इसी ओपिनियन के हैं मेरे हिसाब से कि ठीक है एफए कप वगैरह हम जीत पाते हैं यार। काफी बढ़िया बड़े टीम को आप देख सकते हो, सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, अपनी बी टीम को खिलाते हैं यार कप्स में वो। तो कप्स का झंडा कब तक लहराएंगे यार, हम 2 कप जीत गए, 3 कप जीत गए करके, और ट्रॉफी जीत गए। हमें प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और एरिक टेन हैग, यार ऐसी कमेंट्स अगर आप करोगे ना तो इनियोस विल आल्सो थिंक, कुछ तो थोड़ा सोचना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो वो वाला फैक्टर हो गया। तो कल का मैच का लॉस, डिफरेंट लेयर्स है उसमें, डिफरेंट एंगल से देखने के लिए किसी भी एक को टारगेट करना या फिर ब्लेम करना गलत बात होगी। हर एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है, कल की लॉस में इन्वॉल्व है वो सभी लोग। और गोइंग अहेड
यार पॉजिटिव में यही कहूंगा, पहले 5-10 मिनट जो यूनाइटेड खेला था काफी अच्छा खेला था, उसी के ऊपर हम लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट मैच अपना साउथहैम्पटन के साथ है, लगभग 15 दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद है कुछ। और साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उगार्टे को फिट करके ला सकते हैं, अपना जो एक रिदम पाने की कोशिश उस टीम के अगेंस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बताओ आपको कैसा लगा ये कल के मैच का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।